हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर का जितने भी फार्मूला होते हैं, जितने भी टॉपिक है त्रिकोणमिति के अंदर, उन सभी का वीडियो मैंने बना दिया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। हमारे ही चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो शुरुआत वीडियो होता है उसमें सारे पूरे चैप्टर का जो है जितने भी टॉपिक है उन सभी पर चर्चा किया जाता है। तो उस वीडियो को देखिए, बहुत सारे सूत्र इस चैप्टर में है। उन सभी सूत्रों को मैंने समझाया है उस वीडियो में पूरी डिटेल से। तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आज देख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन पहला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट में निकालना है साइन A और कॉस B का, और दूसरा पॉइंट में निकालना है कॉस A और साइन B का। ठीक है, तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। चलिए, तो एक समकोण त्रिभुज हम पार लेते हैं जिसका नाम है ABC। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हम पार लिए, इसका नाम है ABC। ठीक है, ABC है। उसके बाद कोण B जो है वो समकोण है, तो B को वहाँ पर डालना होगा इसमें जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डालना है B और बाकी एक शीर्ष को A और दूसरे शीर्ष को हम C मान लेंगे। तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। कोण B जो है इसका समकोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद AB जो है इस त्रिभुज का, जो AB भुजा है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो AB भुजा कितना है, तो 24 सेंटीमीटर का। ये लेंथ जो है इसका 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC भुजा जो है, नीचे वाला भुजा, वो 7 सेंटीमीटर का है। तो ये भुजा आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है, यानी कि साइन A का मान निकालना है, फिर कॉस B का, उसके बाद कॉस A और साइन B का मान निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले ही जो इस चैप्टर का वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी बढ़िया से समझाया है, पूरी डिटेल से समझाया है। देखिए, मैं क्या समझाया था आपको कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है। ठीक है, और उसी के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होता है, उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और बाकी एक भुजा इसका लंब होता है और एक भुजा जो होता है वो आधार होता है। ये हम पहले बताए हैं आपको, आज भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, एक लंब भुजा और एक भुजा आधार होता है। इसको थोड़ा अच्छा समझिए, क्योंकि आज का पूरी वीडियो जो है वो सब इसी पे आधारित है। आज मैं बताने वाला हूँ पूरे एक टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो ये वैसे समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और एक भुजा लंब होता है और उसका एक भुजा आधार होता है। ठीक है, कर्ण को हम हाइपोटेनस यानी कि H कहते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर P कहते हैं, और आधार को हम बेस यानी कि B कहते हैं। इसमें दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है, मतलब 0 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसका मान होता है, दो कोणों का मान। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल साधारण। ठीक है, अगर यदि मान लीजिए कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, तीन भुजा में से दो भुजा का मान दे दिया जाए और किसी भी एक भुजा का मान यदि निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला आता है। कर्ण का मान निकालने के लिए फार्मूला आता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए फार्मूला आता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, और वही लंब निकालने के लिए फार्मूला आता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और आधार निकालने के लिए फार्मूला आता है, आधार निकालने के लिए फार्मूला आता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
ये फार्मूला आता है, ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा है, लंब भुजा है और आधार भुजा है, इन तीनों भुजा में से कोई एक भुजा का मान गायब कर दिया जाएगा और दो भुजा का मान दे दिया रहेगा। तो जिस भुजा का मान नहीं दिया है उस भुजा का मान हम इस सूत्र पे निकाल सकते हैं। अगर कर्ण का मान नहीं दिया है तो कर्ण का मान हम कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर निकाल सकते हैं। लंब का मान नहीं दिया है तो लंब के फार्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर निकाल सकते हैं। अगर आधार का मान नहीं दिया है तो आधार का फार्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको मालूम हो गया कि ये वाला भुजा एक लंब होता है और एक आधार होता है। हम आपको ये एक बात और बताए थे कि यदि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, अगर थीटा का मान यहाँ से इंडिकेट करता है, थीटा का मान माने कि इस कोण से अगर इंडिकेट करेगा, इस कोण से अगर मान इंडिकेट कर रहा है तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भुजा जो होगा वो आधार हो जाएगा। याद रखिएगा, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अगर थीटा इस कोण से इंडिकेट करता है तो सामने वाला भुजा जो है वो लंब हो जाएगा आपका, और ये वाला भुजा जो है आपका आधार हो जाएगा। कर्ण इसमें चेंज नहीं होता है, कर्ण जो रहेगा पहले से वही कर्ण रहता है, ठीक है। बाकी लंब आधार जो है स्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर इस कोण से कहता है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और इस कोण से कहेगा तो सामने वाला लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली जो है इस समकोण त्रिभुज में कर्ण ये होता है, लंब ये होता है, आधार ये होता है। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस त्रिभुज में लंब और आधार दिया है, दो भुजा का मान दिया है और तीसरा भुजा गायब कर दिया गया है, ठीक है। यानी AC का मान गायब कर दिया है तो हम AC का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले हल लिखेंगे या तब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री का दिया है, कोण B जो है वो 90 डिग्री का दिया है। उसके बाद AB भुजा जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर का दिया है और BC भुजा जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। तो इसमें मिसिंग भुजा कौन है, तो मिसिंग है AC भुजा, तो इसीलिए हम AC निकालेंगे। AC बोले तो ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर होगा, ठीक है। तो लंब बोले तो AB स्क्वायर जोड़ आधार बोले तो BC स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर AC निकालने के लिए हम कर दिए। अब AB का मान कितना दिया है, तो 24 दिया है, तो यहाँ 24 का वर्ग करेंगे और जोड़ BC का स्क्वायर है तो BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अभी 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा और जोड़ 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा। देखिए 24 का वर्ग 576 हो गया और 7 का वर्ग 49 हो गया। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा और इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी कि AC भुजा का मान कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। ये अभी हम निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको बताए थे कि जो मिसिंग मान होगा, जो मान गायब रहेगा जिस भुजा का, उस भुजा का मान हम निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये 3 ठो फार्मूला है, किसी भी भुजा का मान गायब करेगा तो हम इन तीनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं उसका मान, ठीक है। अब ये मान निकालने के बाद सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या लिखा है, पहला पॉइंट में साइन A का मान निकालना है, फिर कॉस B का मान, और फिर दूसरा पॉइंट में कॉस A का मान और साइन B का मान निकालना है। देखिए त्रिकोणमिति की ये अनुपात है साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, ये 6 ठो अनुपात है त्रिकोणमिति का, लेकिन यहाँ केवल साइन और कॉस का ही मान निकालना है। आपको मैं बता दूँ कि साइन का यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। मतलब त्रिकोणमिति का जो वो अनुपात है साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, इन सभी अनुपातों का यानी कि सभी निष्पत्तियां का त्रिकोणमिति में ये जो समकोण त्रिभुज है उसके भुजाओं के साथ संबंध है। यानी कि साइन का संबंध है समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण भुजा के साथ, और कॉस का संबंध है, कॉस थीटा का संबंध है
आधार और कर्ण के साथ, आधार और कर्ण के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। साइन का संबंध है लंब और कर्ण के साथ, आधार का संबंध है कॉस का संबंध है आधार और कर्ण के साथ। इस सवाल में केवल साइन और कॉस का ही निकालना है, इसीलिए मैं साइन और कॉस का ही केवल फॉर्मूला आपको बताया हूँ। बाकी और भी है, चार निष्पत्तियाँ और है जिसका संबंध इन्हीं के तीनों भुजाओं के साथ है, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालना है, पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट में हमको निकालना है साइन ए और फिर कॉस बी का। तो पहले साइन ए का मान निकालते हैं। चलिए साइन ए बराबर, देखिए वैसे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण ही, लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन बराबर तो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है, फिर कॉस बी का मान निकालना है, फिर कॉस बी का मान निकालना है। तो इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पुनः लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन ए का इंडिकेट, देखिए साइन का जो है, साइन के साथ ए इंडिकेट कर रहा है, मतलब कोण का इंडिकेट है ए से। तो जब ये कोण का इंडिकेट इससे होगा तो सामने वाला भुजा इसका कर्ण हो जाएगा, लंब होगा, और ये वाला भुजा आधार। कर्ण चेंज नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर इस कोण से इंडिकेट करेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो साइन ए से इंडिकेट कर रहा है तो सामने वाला यानी कि बीसी भुजा इसका लंब हो जाएगा, ए वाला में बीसी भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब की जगह पर क्या लिखेंगे, लंब की जगह पर लिखेंगे बीसी, लंब की जगह पर लिखेंगे बीसी, और नीचे कर्ण वही रहेगा एसी, ठीक है, कर्ण वही रहेगा एसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉस बी से इंडिकेट कर रहा है, तो बी से कॉस बी नहीं होगा, कॉस सी होगा, ठीक है, कॉस सी होगा। एक मिनट देख लेते हैं, सवाल में सी है, वही सी है, यहाँ पर सी का इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर सी से इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर सी से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कॉस में सी से इंडिकेट कर रहा है, तो सी से इंडिकेट करेगा तो सामने वाला भुजा इसका लंब होगा, यानी कि ए बी इसका लंब हो जाएगा, और आधार कौन होगा, बी सी होगा, ठीक है। ए बी इसका लंब होगा, आधार इसका बी सी हो जाएगा। तो सी से इंडिकेट कर रहा है, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। चलिए सी से आधार कौन हो जाएगा, तो बीसी होगा इसका आधार, बीसी होगा आधार बटे कर्ण वही रहेगा एसी, कर्ण एसी ही रहेगा। अब चलिए बीसी का मान कितना है, ऊपर वाले में बीसी का मान कितना है, तो वो 7 है, तो 7, बीसी का मान 7, नीचे एसी का मान कितना है, तो वो 25 है। तो ये हमारा एगो आंसर हो गया, ठीक है, साइन ए का आंसर हो गया 7/25। उसके बाद कॉस सी की बात करते हैं, तो वो आधार बटे कर्ण होता है, और सी से आधार आपका बीसी होगा और कर्ण एसी। तो बीसी का मान कितना है, 7 है, बीसी का मान भी 7 है, और नीचे एसी का मान 25 है, 25 यहाँ लिख देंगे। ये हमारा हो गया कॉस सी का मान। क्लियर है। चलिए पहला पॉइंट आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान। तो कॉस यहाँ ए से इंडिकेट कर रहा है, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन इंडिकेट करेगा तो लंब आधार इसमें चेंज होता रहता है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ए से आधार ये हो जाएगा आपका, ए से लंब ये होता है आधार ये, तो ए से लंब हो जाएगा आपका ए बी, आधार हो जाएगा ए से ए बी हो जाएगा आधार बटे कर्ण वही ए सी रहेगा। तो ए बी का मान 24 है, नीचे एसी का मान 25 है, तो इसका आंसर होगा 24/25। क्लियर है। चलिए फिर पुनः देखिए, पुनः हमको साइन सी का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है। तो चलिए सी से कह रहा है, साइन का वैसे होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला, ठीक है। अभी सी से कह रहा है, सी से तो लंब कौन हो जाएगा, तो ए बी होगा इसका लंब। सी से कहेगा तो लंब हो जाएगा इसका ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण हो जाएगा वही एसी रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। सी से कहेगा तो लंब ए बी होगा, ठीक है। तो लंब की जगह पर क्या लिखे हैं, ए बी, क्योंकि सी से इंडिकेट कर रहा है तो ए बी इसका लंब, तो ए बी का मान 24 है, तो 24 बटे एसी का मान है इसका 25, तो एसी का मान 25। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपका पहला पॉइंट जो है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने में, क्यों, रीज़न ये है कि पहला अब ये स्टेप। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान निकालिए, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर, ये आकृति 8.13। यहाँ पर देखिए एक आकृति है
जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू जो है इसका समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, और पी क्यू भुजा इसका 12 सेंटीमीटर है और पी आर भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, टेन पी और कॉट आर का मान निकालना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि पी से कहेगा, जैसे कि ऊपर वाले से कहेगा तो सामने वाला भुजा लंब होगा, ये आधार होगा, इससे कहेगा तो सामने वाला भुजा लंब होगा और ये आधार होगा, कर्ण वही रहता है। इतना बात दिमाग में है। और मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख लिया है जो कि आज के पूरे वीडियो इसी सूत्र पे जो है रहेगा। ठीक है, चलिए पूरे क्वेश्चन जो है इसी फार्मूला पे बनने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हड़बड़ाइए नहीं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करके दिखाएंगे आपको हम। चलिए यहाँ लिखेंगे पहले हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तथा पी क्यू का मान दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दिया है, सॉरी क्यू आर नहीं, पी आर का मान दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं आपको कि कुछ भी मान, मतलब किसी भी निष्पत्तियाँ का मान निकालना हो तो आपको पहले तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं किसी निष्पत्तियाँ का मान। तो यहाँ पी क्यू और पी आर का मान दिया गया है, तो हमको क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए जो मिसिंग भुजा है वो है क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और वैसे अभी इसको मानते हैं तो ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार का मान मिसिंग है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण बोले तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो पी आर का मान कितना है, तो वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस पी क्यू का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, घटा देंगे तो यहाँ 25 आएगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकलेगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर का मान निकल गया, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीनों मान पता हो गया है, जब तीनों मान पता हो, त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो, तो आप किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में किसी भी निष्पत्ति का मान निकालने के लिए कहे 6 में से, तो आप उसका मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो चलिए हमको निकालना किसका मान है, तो लिखेंगे अब हमको निकालना है 10 पी माइनस कॉट आर का मान। ध्यान दीजिएगा 10 का वैसे फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B होता है। ठीक है, और कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी कि B बटे P होता है। वैसे जनरली जो है यही फार्मूला इसका होता है जनरली में। चलिए तो लंब बटे आधार लिख लेते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, माइनस कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ इंडिकेट पी से कर रहा है, जब फिगर पार के त्रिभुज का दिया रहे इंडिकेट करे तब वहाँ पर चेंज होता है लंब आधार। ठीक है, तो यहाँ पी से इंडिकेट कर रहा है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। पी से इंडिकेट कर रहा है 10 का मान, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो लंब की जगह पर लिखेंगे क्यू आर, आधार की जगह पर लिखेंगे पी क्यू, यानी कि लंब की जगह पर लिखेंगे क्यू आर और आधार की जगह पर लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, माइनस अब 10 का मान कर रहा इंडिकेट कर रहा है आर से, कॉट का इंडिकेट कर रहा है आर से, कॉट का इंडिकेट आर से कर रहा है, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो लंब की जगह पर लिखेंगे, आधार पहले होता है, कॉट का पहले फार्मूला में आता है ऊपर आधार नीचे लंब, तो आर से आधार ये हो जाएगा क्यू आर आधार, और लंब आपका होगा पी क्यू आपका हो गया लंब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं पी क्यू का मान, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान, तो क्यू आर का मान दिया है, निकाले हैं 5, तो 5 लिखेंगे क्यू आर के जगह पर। नीचे पी क्यू का मान कितना दिया है, तो वो 12 दिया है, माइनस क्यू आर का मान दिया है 12। ठीक है, नीचे पी क्यू का मान दिया है, क्यू आर का मान तो यहाँ पर 5 निकाले हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और पी क्यू का मान कितना दिया है, तो वो 12 दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 12 से 12 कट गया एक बार में, तो 5 इकाई 5, माइनस 12 से 12 कट गया एक बार में, तो 5 इकाई 5, 5 में से 5 गया 0, बटा के नीचे 12, 0 बटे 12 बराबर 0 होगा आंसर। यानी कि 10 पी माइनस कॉट आर का मान निकाले हैं, तो वो कितना निकला है, 0 निकला है। ये कन्फ्यूज विद्यार्थी को ये करता है इस सवाल में कि जो घुमा देता है ना कि पी से आर से, इसी में विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लंब आधार चेंज हो जाता है,
चेंज हो जाता है। जैसे इंडिकेट करेगा कौन, जैसे कौन पी से इंडिकेट करेगा तो लंब ये आधार ये, आर से करेगा तो लंब ये आधार ये, विद्यार्थी कन्फ्यूज। अब वैसे जनरली समकोण त्रिभुज के अंदर जो खारा वाला भुजा होता है उसको हम लंब कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट करेगा तो लंब आधार का पूरा समीकरण ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से स्थिर से देखिएगा समझिएगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज की चर्चा नहीं हो रही है कि फलना नाम का त्रिभुज है जिसमें कोण भी इतना है, जब जो भी है उसमें त्रिभुज का चर्चा नहीं किया गया है। तो भाई त्रिभुज का चर्चा नहीं होगा तो कैसे बनेगा, तो देखिए तो त्रिभुज का चर्चा नहीं होगा तो यहाँ पर इसका मान दिया है, जिसका मान दिया है वो यहाँ लिख लेंगे। साइन ए का मान दिया है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे, पहले हल लिख लेते हैं, तब यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, मैं आपको बोला हूँ कि 2 का मान दिया रहेगा, 2 भुजा का मान, और 1 भुजा का मान जो है गायब रहेगा, उसका मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ 2 भुजा का मान तो दिया ही नहीं है, लेकिन साइन ए का मान दिया है 3/4। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियां हैं उसमें से प्रत्येक निष्पत्तियां का संबंध समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के साथ है। ठीक है, जैसे साइन का संबंध लंब कर्ण के साथ, कौशिक का संबंध कर्ण लंब के साथ, कॉस का संबंध और सेक का संबंध, दोनों का संबंध आधार और कर्ण के साथ है, टेन कॉट का संबंध लंब और आधार के साथ है। इतना बात दिमाग में फिट करके रखिएगा आप। ठीक है, तो यानी साइन ए का मान दिया है 3/4, तो साइन ए बराबर तो आपका होता है, यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। लंब का मान हो गया 3, कर्ण का मान हो गया 4। देखिए 2 का मान दिया है ना, लेकिन वैसे पता नहीं था हमको, तो यहाँ पर निष्पत्तियाँ का मान दिया है साइन ए का मान 3/4, तो साइन में होता है लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान हो गया इसमें 3, कर्ण का मान हो गया 4। तो मिसिंग मान कौन है इसमें, तो मिसिंग भुजा है आधार कर्ण है, तो यहाँ आधार इसमें मिसिंग है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर जो भुजा मिस रहेगा उसको हम निकालेंगे। मिसिंग यहाँ पर आधार है, तो आधार का सूत्र लिखेंगे √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण का मान यहाँ पर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, माइनस में 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, यानी कि आधार का मान कितना निकल गया, रूट में 7 निकल गया। अब हमको मान निकालना है कॉस ए और टेन ए का, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए देखिए क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजा का मान हमें पता चल गया है, तो अब हम किसी भी निष्पत्तियाँ का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉस ए और टेन ए का मान देखिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो लंब आधार यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस ए का मान तो लिखेंगे इसीलिए कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण लिखेंगे। ठीक है, तो आधार हम अभी निकाले हैं √7, तो √7 हो जाएगा नीचे इसके बदले, और कर्ण के बदले हो जाएगा 4, तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कॉस का मान हो गया √7/4। क्लियर है। पुनः टेन ए का मान निकालना है, तो टेन ए बराबर यहाँ लिखेंगे टेन ए बराबर टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। आप इसका अंग्रेजी भी यूज कर सकते हैं, लंब बटे आधार ना लिख के P/B लिख सकते हैं। ठीक है, और कर्ण को हाइपोटेनस यानी कि H कहते हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, केवल हम हिंदी में लिख रहे हैं और कुछ है नहीं। लंब का कितना हो जाएगा, तो लंब का हो जाएगा 3 बटे आधार का अभी निकाले हैं √7, तो ये हमारा हो गया टेन ए का मान। क्लियर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए अभी हम 1 2 3 तीनों क्वेश्चन सेम था, है ना, थोड़ा बहुत का चेंजिंग है, वो जो कोण से दे रहा था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में कोण ए इंडिकेट करेगा लंब आधार चेंज होगा, बी इंडिकेट करेगा, तो इस तरह से कोण इंडिकेट करता है तो वहाँ पे लंब आधार जो है चेंज होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन हमारा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। जैसा हम तीसरा क्वेश्चन पढ़े थे सेम क्वेश्चन चौथा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल
देखिए लिखेंगे चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो ये 15 जो है कॉट के साथ गुना में है तो उस पार जाएगा तो बटा के नीचे हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा कॉट ए बराबर 8 जना कितने ना 15 गुना में है कॉट के साथ तो नीचे में चलाएगा बटा के नीचे। ठीक है, यानी कि 15 कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 जना कितने ना 15 गुना में था चला गया बटा के नीचे, यानी कॉट ए बराबर हो गया आपका 8/15। अब कॉट का संबंध लंब बट्टे आधार बट्टे लंब होता है कॉट बराबर, तो कॉट के नीचे में लिखेंगे आधार बट्टे लंब, यानी कि यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब लिखेंगे। ठीक है, चलिए बराबर हो गया 8/15। आधार को हम आ लिख देंगे, लंब को ल लिख देंगे तो चलेगा, केवल यहाँ शून्य लगा देना है। ठीक है, बुनकाया को दे देना है। आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया 15, तो मिसिंग कौन है इसमें, तो मिसिंग समकोण त्रिभुज में लंब आधार दिया है तो मिस कौन है कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर, कर्ण बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए रूट अंडर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान दिया है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार का मान 8 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा, जोड़ 8 का वर्ग हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2 के 2, यानी 289 हुआ। और 289 जो है 17 का वर्ग है, तो 289 का वर्गमूल कितना होगा 17 होगा। ठीक है, तो कर्ण कितना निकल गया 17 निकल गया, लंब आधार तो यहाँ दिया ही था। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है क्या साइन ए और सेक ए का मान, तो लिखेंगे इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान होगा 15 बटे कर्ण का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि साइन ए का मान निकल गया 15/17। और दोबारा में निकालना है सेक ए का मान, तो पुनः सेक ए बराबर, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण ऊपर लिखेंगे आधार नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का मान हो जाएगा यहाँ पर 17, आधार का मान हो जाएगा यहाँ पर 8, 17/18 8 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेम था, और पांचवा क्वेश्चन जो पढ़ाने वाले हैं वो भी पूरा हूबहू सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। क्वेश्चन 5 क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होता है, जिसमें से एगो का मान दिया है सेक का मान 13/12, तो सेक का मान दिया है तो बाकी जितने हैं सेक के अलावा उन सभी का मान यहाँ परिकलित करना है। यहाँ पर लिखा नहीं है कि साइन का मान कॉस का मान, सीधे लिखा है कि अन्य सभी, तो अन्य सभी सेक को छोड़कर अन्य सभी कौन कौन होता है, साइन होता है, कॉसेक होता है, कॉस होता है, टेन होता है और कॉट होता है। सेक को केवल छोड़ देना क्योंकि सेक का मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पिछला क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। ठीक है, अभी सेक के साथ किसका संबंध है, तो सेक के साथ जो है कर्ण बटे आधार का संबंध है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार लिखेंगे बराबर, कर्ण का मान हो गया 13 बटा आधार का मान हो गया 12। ठीक है, कर्ण बटे 13 यानी कि 13, कर्ण बटे आधार यानी कि 13/12, तो कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। तो मिस कौन है इसमें, तो मिसिंग है इसमें लंब, तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर, इसीलिए लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 है तो 13 का स्क्वायर देंगे, माइनस आधार स्क्वायर, तो आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर देंगे। अब देखिए 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, घटा देंगे तो 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकलेगा, यानी कि लंब का मान कितना निकला यहाँ पे 5 निकला। ठीक है, तो अब तीनों मालूम चल गया है, कर्ण भी मालूम चल गया है, आधार भी मालूम चल गया है और लंब भी निकाल लिए हैं। तो अब हमको सेक को छोड़कर पांचों का मान निकालना है, यानी कि साइन का, कॉसेक का, कॉस का, टेन का और कॉट का। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलिए तो लंब का मान कितना है,
लंब का मान 5 निकाले हैं, नीचे कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, तो 5/13 हो गया साइन थीटा का मान। ठीक है, पुनः अब कौसेक थीटा का मान, कौसेक थीटा बराबर, तो वो होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब होता है। ठीक है, कर्ण का मान 13 बट्टे लंब का मान 5 है, तो ये हो गया आपका कौसेक थीटा का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखेंगे पुनः कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार का मान 12 हो गया बट्टे कर्ण का मान 13 हो गया, कर्ण का मान हो गया 13, तो 12 बट्टे हो गया 13 इसका आंसर कॉस थीटा का मान। ठीक है, अब हमको निकालना है टेन थीटा और कॉट। सेक का नहीं निकालिएगा, सेक का निकालिएगा तो वही 13/12 ही आएगा, क्योंकि सेक का मान तो दिया ही हुआ है 13/12, और निकालिएगा भी तो इतना ही आंसर आएगा। तो सेक का निकालना नहीं है, सेक के छोड़ के सबका निकालना है, तो अब टेन का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका हो गया, लंब का मान हम निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और आधार का मान हो गया 12, तो 5/12 इसका आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे पुनः कॉट थीटा बराबर, कॉट का होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, आधार का मान इसमें दिया है 12 और लंब का मान हम निकाले हैं 5, यानी 12/5 इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपका 5वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो देखिए, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ा है। तो पहला और दूसरा जो है वो दोनों लगभग सेम था, क्योंकि उसमें कोण जो है इंडिकेट करता था ए से, सी से, एक में पी से, आर से, क्यू से, इस तरह से जो है इंडिकेट करता था। तो उस वैसे क्वेश्चन में लंब आधार चेंज होता रहता है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की जो है चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ाने में वक्त लिया है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम था। वैसे तो सभी क्वेश्चन सेम था, लेकिन वो जो लंब आधार चेंजिंग की बात है, इसमें ये चेंजिंग आपको पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में देखने को मिला है। बाकी तीसरा, चौथा, 5वां इन तीनों में देखने को नहीं मिला है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये पाँचों क्वेश्चन MVBI है और ये एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत अधिक है। तो ये पाँचों क्वेश्चन को देखने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।